नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी दुनिया की सैर करते हैं जिसे हम देख तो नहीं सकते पर जो हमारी जिंदगी पर बहुत गहरा असर डालती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सूक्ष्म जीवों की। एक ऐसी दुनिया जो जितनी दिलचस्प है उतनी ही दोहरी भी। अच्छा, एक सवाल है। सड़ी हुई ब्रेड, घर पर जमा हुआ दही और हमारी जान बचाने वाली दवाइयाँ, इन तीनों में क्या कॉमन हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब है ना? पर इसका जवाब वही तो आज की हमारी खोज का सबसे बड़ा हिस्सा है। और जवाब है सूक्ष्म जीव। हाँ, वही अदृश्य दुनिया जो हमारी नजरों से तो छिपी है, पर इन सारी चीजों के पीछे उसी का हाथ है। तो चलिए, इस अदृश्य दुनिया को थोड़ा और करीब से समझते हैं। सबसे पहले मिलते हैं इसके मेन प्लेयर्स से, जानते हैं कि ये हैं कौन और ये करते क्या हैं। तो ये सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म आखिर है क्या? देखिए, सीधी सी बात है, ये वो जिंदा चीजें हैं जो इतनी छोटी हैं कि उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए। और ये कहीं एक दो जगह नहीं, बल्कि हर जगह हैं। मिट्टी में, पानी में, हवा में, मतलब बर्फीली चोटियों से लेकर उबलते पानी के झरनों तक। अगर मोटे तौर पर देखें तो इनके 4 बड़े ग्रुप्स हैं। पहला है बैक्टीरिया यानी जीवाणु। दूसरा है फंगस यानी कवक, जैसे ब्रेड पर लगने वाली फफूंद। फिर आते हैं प्रोटोजोआ और आखिर में एल्गी यानी शैवाल। लेकिन रुकिए, एक और किरदार है जो इस कहानी में थोड़ा हटकर है। वो है वायरस। ये भी माइक्रोस्कोप से ही दिखता है, पर ये बाकी सबसे एकदम अलग है। और पता है, यही बात इसे सबसे ज्यादा दिलचस्प बना देती है। तो फर्क क्या है इन दोनों में? देखिए, बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीव अपने आप में पूरी तरह जिंदा सेल हैं। वो अकेले जी सकते हैं। पर वायरस, वो तो जिंदा और मुर्दा के बीच की एक कड़ी है। उसे अपनी संख्या बढ़ाने के लिए, मतलब जिंदा रहने के लिए, हमेशा एक होस्ट यानी किसी दूसरे जीव के सेल की जरूरत पड़ती है। अब अक्सर माइक्रोब शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में बीमारी का ख्याल आता है ना? पर सच तो यह है कि इनमें से ज्यादातर हमारे दोस्त हैं, हमारे बहुत बड़े मददगार। तो चलिए अब कहानी के इस पॉजिटिव साइड को देखते हैं और जानते हैं कि ये नन्हे जीव हमारे कितने काम आते हैं। शुरुआत करते हैं अपनी रसोई से। पता है, हमारी किचन इन छोटे शेफ्स से भरी हुई है। वो जो दूध से दही जमता है ना, वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का कमाल है। और यीस्ट यानी खमीर, वो सिर्फ ब्रेड या इडली को ही नहीं फुलाता, बल्कि उसी की मदद से अनाज और फलों को फर्मेंट करके अल्कोहल भी बनता है। ब्रेड बनने का प्रोसेस तो और भी मजेदार है। होता क्या है कि जब यीस्ट को आटे में चीनी मिलती है तो वो तेजी से सांस लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। अब ये गैस के बुलबुले आटे में फंस जाते हैं और बस आटा फूल जाता है। इसी से ब्रेड इतनी सॉफ्ट और स्पंजी बनती है। और ये मदद सिर्फ किचन तक ही सीमित नहीं है। मेडिकल साइंस में तो इन सूक्ष्म जीवों ने क्रांति ला दी। जरा सोचिए, 1798 में एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका खोजा। फिर 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को फफूंद से पेनिसिलिन मिली, जो दुनिया की पहली एंटीबायोटिक थी। इन खोजों ने तो इंसानियत की कहानी ही बदल कर रख दी। तो ये वैक्सीन काम कैसे करती है? इसका कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। समझिए, ये शरीर की आर्मी के लिए एक तरह की ट्रेनिंग ड्रिल है। वैक्सीन के जरिए एक कमजोर या मरे हुए माइक्रोब को शरीर में भेजा जाता है। हमारा शरीर उसे पहचान कर उससे लड़ना सीख लेता है, एंटीबॉडीज बना लेता है। फिर जब असली ताकतवर दुश्मन यानी वायरस या बैक्टीरिया हमला करता है, तो हमारी बॉडी की आर्मी पहले से ही तैयार रहती है। बात यहीं खत्म नहीं होती। ये सूक्ष्म जीव हमारे प्लैनेट के सबसे बड़े क्लीनिंग क्रू भी हैं। ये मरे हुए पेड़ पौधों और जानवरों को डीकंपोज करते हैं, मतलब उन्हें तोड़कर सारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स वापस मिट्टी में मिला देते हैं। एक तरह से ये पर्यावरण को साफ सुथरा रखने का काम करते हैं। तो अब तक तो हमने दोस्ती की बात की, लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, एक दूसरा पहलू भी है। अब वक्त है कहानी में ट्विस्ट का, जब यही छोटे जीव हमारे दुश्मन बन जाते हैं। जिन सूक्ष्म जीवों की वजह से बीमारियां होती हैं, उन्हें हम कहते हैं पैथोजेंस यानी रोगाणु। और ये हमारे शरीर में घुसने के कई रास्ते खोज लेते हैं, हवा, पानी, खाना, कहीं से भी। जैसे टीबी और मीजल्स यानी खसरा फैलाने वाले माइक्रोब्स हवा के जरिए फैलते हैं। दूसरी तरफ हैजा यानी कॉलेरा जैसी बीमारियां गंदे पानी या खाने से होती हैं। और मलेरिया, वो तो एक प्रोटोजोआ से होता है, जिसे हम तक पहुंचाने का काम एक मच्छर करता है। और यहीं पर रोगाणु और वाहक यानी पैथोजन और वेक्टर के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, मलेरिया की बीमारी का असली विलेन तो एक प्रोटोजोआ है,
पर उसे हम तक पहुंचाने वाला कौन है? एक मच्छर। तो मच्छर यहां पर एक वेक्टर यानी वाहक का काम कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंसानों को ही निशाना बनाते हैं। नहीं, ये जानवरों में भी बीमारियां फैलाते हैं, जैसे एंथ्रेक्स। और तो और हमारी फसलों को भी बर्बाद कर सकते हैं, जैसे गेहूं की फसल में लगने वाली रस्ट की बीमारी। तो सवाल ये उठता है कि हम इन छोटे टाइटन्स को काबू में कैसे करते हैं, चाहे वो हमारे दोस्त हों या दुश्मन। चलिए अब उन तरीकों पर नजर डालते हैं जिनसे इंसान ने इस माइक्रोस्कोपिक दुनिया को कंट्रोल करना सीखा है। अरे, इनमें से कई तरीके तो हम रोज ही इस्तेमाल करते हैं, जैसे अचार में नमक और तेल डालना, ये बैक्टीरिया को दूर रखता है। जैम और जेली में ढेर सारी चीनी डाली जाती है ताकि नमी कम हो और माइक्रोब्स न पनपे। खाने को फ्रिज में रखना, ये भी उनकी ग्रोथ को धीमा करने का एक तरीका ही तो है। यहां तक कि एयर टाइट पैकिंग भी इसीलिए की जाती है। कभी सोचा है कि पैकेट वाला दूध बिना उबाले भी क्यों सेफ होता है? वो इसलिए क्योंकि उसे पास्चराइज किया जाता है। ये नाम लुई पास्चर के नाम पर पड़ा है। इसमें होता यह है कि दूध को करीब 70 डिग्री सेल्सियस पर बस 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं और फिर फौरन एकदम ठंडा कर देते हैं। इस झटके से ज्यादातर खतरनाक बैक्टीरिया मर जाते हैं। चलिए अब जरा जूम आउट करके सबसे बड़ी पिक्चर देखते हैं, और वो ये है कि ये सूक्ष्म जीव हमारे प्लैनेट के लिए कितने जरूरी हैं। असल में ये इस धरती के सबसे जरूरी रिसाइक्लर्स हैं। जानते हैं, हमारे चारों ओर जो हवा है उसमें 78% नाइट्रोजन गैस है। बहुत ज्यादा है। पर एक प्रॉब्लम है, ज्यादातर पेड़ पौधे और जानवर इसे सीधे हवा से इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फिर सवाल ये है कि ये जरूरी नाइट्रोजन जिंदगी के साइकिल में आती कैसे है? और इसका जवाब फिर से हमारे उन्हीं छोटे दोस्तों के पास है। मिट्टी में रहने वाले कुछ खास बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी हवा की इस नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। मतलब उसे ऐसे कंपाउंड्स में बदल देते हैं जिससे पौधे अपनी जड़ों से सोख सकें। फिर जानवर पौधों को खाते हैं और नाइट्रोजन उन तक पहुंच जाती है। और जब ये सब मर जाते हैं तो दूसरे माइक्रोब्स इन्हें डिकम्पोज करके नाइट्रोजन वापस मिट्टी में लौटा देते हैं। ये पूरा साइकिल इन्हीं की वजह से चलता है। इनके बिना जिंदगी का ये पहिया ही थम जाएगा। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि सूक्ष्म जीव हमें जिंदगी देते भी हैं और हमसे छीन भी सकते हैं। तो क्या वे हमारे मालिक हैं या हमने उन्हें नियंत्रित करना सीख लिया है? इस अदृश्य दुनिया के साथ हमारा ये रिश्ता वाकई एक बड़ा सवाल है ना?